थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, कई बार डेंसिटी के वेरिएशन के थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बट कैलकुलेशन पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर क्वेश्चन लीनियर सुपरफिशियल वॉल्यूम एक्सपेंशन से ही रिलेट करते हैं, डेंसिटी में कंफ्यूज होते हैं। हैव अ लुक ओवर हियर। इट इज आस्किंग द केस ऑफ चेंज इन डेंसिटी बाय थर्मल एक्सपेंशन। हियर इट सेज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मेटल वायर इज इंक्रीज फ्रॉम 0 degree centigrade to 10 degree centigrade, its length increases by 0.02%. The percentage change in mass density we need to check. So here you can directly write delta L जो change होता है, this is alpha L delta T. So here it says delta L by L is 0.02% in this situation. So this is given to us as alpha delta T. और delta T अगर हम 10 substitute कर दें तो this delta L by L into 100 is 0.02. This implies delta L by L into 100 is equals to alpha into 10 to power, this is 10, this is 100, 10 to power 3 is equals to 0.02. So value of alpha we are getting is 2 into 10 to power minus 5 per degree centigrade. So as we have got the value of alpha, gamma can be calculated as 3 alpha, which is 6 into 10 to power minus 5 degree centigrade inverse. As we have got the value of cubical expansion or volume expansion coefficient, we can directly calculate the change in density on heating can directly be given as delta rho is equals to minus rho gamma delta T. माइनस इसलिए क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होती है. सो दिस यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. यूपी नोटबुक में भी रख लीजिए. सो अगर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें इन डेंसिटी, सो दिस कैन डायरेक्टली बी गिवन एज डेल्टा रो बाई रो इज माइनस गामा डेल्टा टी. नाउ इन दिस सिचुएशन this is equals to minus 6 into 10 to power minus 5 into 10. So this fractional change in density, और अगर percentage change निकालना है तो percentage change can be simply given as delta rho by rho into 100, which gives us minus 6 into 10 to power minus 4 into 100. That comes out to be minus 6 into 10 to power minus 2 is minus 0.06%. That's the answer. ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ओरली, क्योंकि अगर अल्फा 0.02 निकल के आ गया है, या हम ये कहें यहाँ पे अल्फा निकल के आ गया है और गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा. सो आप ये कह सकते हैं लेंथ जितना टाइम्स इंक्रीज होती है, वॉल्यूम इसका 3 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो इट इज़ 0.06%. और वॉल्यूम 0.06% बढ़ता है तो डेंसिटी 0.06% ही कम होती है. तो हियर वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशन. आप इसको डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं. अगर लेंथ का परसेंटेज चेंज दिया है तो डेंसिटी का परसेंटेज चेंज विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट विद अ नेगेटिव साइन. थैंक यू बोजी. स्टूडेंट, थ्योरेटिकल बेस का लॉजिक एक आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई हॉलो कंटेनर होता है तो वो भी उतना ही एक्सपेंड होता है जितना अगर वो परफेक्टली सॉलिड होता तो होता, क्योंकि जो वॉल्स हैं वो उसी मटेरियल की बनी हुई हैं और एनक्लोज वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम अमाउंट में एक्सपेंड होते हैं. हियर इट सेज ईच साइड ऑफ अ बॉक्स ऑफ मेड अप ऑफ अ मेटल शीट इन क्यूबिकल शेप इज ए at room temperature T. It says the coefficient of linear expansion is alpha and the metal sheet is heated uniformly by a small temperature delta T. So new temperature is T plus delta T. We need to calculate the increase in volume of box. तो ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको ओरली एक्सप्लेन कर रहा था, आपको यही ध्यान में रखना है. इफ देयर इज अ क्यूबिकल बॉक्स और एनी closed container of any shape, here the sides of this cubical box is given to us as A. आपको कोई भी कंटेनर हो, शेप कैसी भी हो, उसका वॉल्यूम here is equals to A क्यूब. अगर ये पूरा सॉलिड होता तो भी उतना ही एक्सपेंड होता, क्योंकि अंदर से कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं हो रहा है. अगर मान लो अंदर कोई और मेटल भरी होती देन बीच में स्ट्रेस आ जाता, बल्क मॉडुलस इन्वॉल्व होते और फिर कुछ और होता केस. लेकिन अगर अंदर एम्प्टी है, एयर है, क्योंकि एयर के प्रेशर का मेटल पे हम इफेक्ट नेग्लिजिबल मानते हैं, एयर है या यहाँ पे वैक्यूम है, इन ऑल सच केसेस डेल्टा वी जो इंक्रीज होगा वॉल्यूम वो होगा वी गामा डेल्टा टी. So this A cube multiplied by value of gamma will be 3 alpha multiplied by delta T. This is delta V. क्वेश्चन में पूछा गया increase in volume of metal box, this is 3 alpha A cube delta T. That is the answer to this problem. हॉलो होने के बावजूद आप अप्लाई यही करेंगे, सॉलिड का जितना इंक्रीज होता है उतना ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. थैंक यू पोजी.
स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और थर्मोमेट्रिक स्केल कन्वर्जन का क्वेश्चन लेते हैं. ऑलरेडी वी हैव टेकन वन 9th 10th ग्रेडर क्वेश्चंस हैं ये. इट सेज ऑन अ टेम्परेचर स्केल x द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज अपर फिक्स पॉइंट इज गिवन टू अस 65 डिग्री x एंड द फ्रीजिंग पॉइंट विच इज लोअर फिक्स पॉइंट इज -15 डिग्री x. Assume that the x is a linear scale. It is asking the equivalent temperature corresponding to -95 degree x. So on the Fahrenheit scale we need to check. So here we know on Fahrenheit scale upper fixed point हम लेते हैं, this is 212 degree Fahrenheit, and lower fixed point we take as 32 degree Fahrenheit. So अगर हम इसको conversion करते हैं, we need to check the reading at -95 degree Fahrenheit. So this reading -32 upon 212 minus 32 is equal to this -95 minus of -15 divided by 65 minus of -15. This is what we need to make use of. So this R minus 32 by 180 becomes equal to, here it is -95 plus 15 becomes -80 divided by this 80, that gets cancelled out, this -1. So R comes out to be -180 plus 32 becomes -148 degree Fahrenheit. That's the answer to this problem. A straightforward question है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है and we are getting the result. थैंक यू भोजी. स्टूडेंट्स सच क्वेश्चंस आर आल्सो वेरीड एंड डिफरेंट फॉर्मेट्स में पूछे जाते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट फिट करना होता है और दोनों की डायमेंशंस अलग होती हैं. तो वी नीड टू ब्रिंग देम एट अ कॉमन टेम्परेचर जहाँ डायमेंशन सेम हो जाए और ऑब्जेक्ट फिट हो जाए. लाइक दिस द केस ऑफ अ होल ड्रिल्ड इन अ मेटल शीट. Here it says a hole is drilled in a metal sheet at 27 degrees centigrade. The diameter of hole is 5 centimeters. So here in solution we can write at 27 degrees centigrade diameter is given to us as 5 centimeter. When it is heated to 177 degrees centigrade, so it is at 177 degrees centigrade means 150 degree temperature बढ़ा दिया. So its diameter becomes, the change in the diameter of hole is something we need to calculate. The value of D will be, we need to check if coefficient of linear expansion is this. तो obviously जब कोई hole drill करेंगे तो उसका temperature बढ़ के हो जाएगा 177 degree centigrade, और जब बड़ा होता है तो in that case what happens, ऑब्वियसली जो होल क्रिएट होगा वो बड़ा होगा और टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा. यानी जब ड्रिल किया है तब उसका साइज बड़ा है और बाद में इट विल डिक्रीज डाउन. यानी अगर 5 सेंटीमीटर का होल करना है तो हमको हाई टेम्परेचर पे उससे बड़ा होल करना पड़ेगा ताकि फाइनली इट विल कम डाउन टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन टेम्परेचर विल ड्रॉप. तो आप डायरेक्टली लीनियर एक्सपेंशन यूज करेंगे, यूजिंग लीनियर एक्सपेंशन फॉर होल, क्योंकि यहाँ पे होल इज एन एनक्लोज सरफेस एरिया विद द डायमीटर d1 एंड d2. सो यू कैन डायरेक्टली राइट d2 इज इक्वल्स टू d1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा t. कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है. हियर द वैल्यू ऑफ d2 इज इक्वल्स टू d1 एज 5 multiplied by 1 plus alpha is given to us as 1.6 into 10 to power minus 5 multiplied by rise in temperature is 150. So when you check this 5 multiplied by, here it is 1 plus this 16 multiplied by 15. So this becomes 240 into 10 to power minus 5. This is what we are getting. So the value we are getting in this situation is 5 multiplied by 1.0024. So this becomes 5.24 multiplied by 5, that becomes 120. So 5.012 centimeter, that's what you need to check. क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमारे पास, वैल्यू ऑफ डी वी नीड टू कैलकुलेट की डायमीटर ऑफ नया होल क्या होगा. इट इज इंटू 10 to power minus 3, so this 5012 into 10 to power minus 3 centimeter. That's the answer to this question. In this case the question is asking change in diameter. So अगर change check करोगे तो यहाँ पे change can be given as 12 into 10 to power minus 3, and in that case you equate it with d into 10 to power minus 3. That means the value of d we are getting is 12.